कहानी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जिसका नाम विरोना है और वो रोज़ाना की तरह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही उसकी गाड़ी आती है वो देखता है कि जो रोज़ाना ड्राइवर उसे लेने आता है आज वो नहीं आया, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा ड्राइवर आया है। ये बात उसे बुरी तो लगती है, लेकिन वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी गाड़ी ट्रैफिक की वजह से फंस जाती है और रुक जाती है, जिस पर विरोना ड्राइवर को काफ़ी डांटता है कि तुम्हें नहीं पता कि इस रोड पर बहुत रश है, तुम मुझे दूसरे रोड से क्यों नहीं लेकर आए। मुझे देर हो रही है, मीटिंग थी आज मेरी। खैर, ड्राइवर रेडियो चलाता है जिस पर खबर चल रही होती है कि शहर के हालात बहुत ख़राब है, हर तरफ लूट मार और तबाही मची हुई है। लेकिन विरोना इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उसे इस खबर से क्या, वो तो अपने मीटिंग के नोट्स तैयार करने में मसरूफ़ हो जाता है और उनको पढ़ने लगता है। साथ ही उसकी एक कॉल आती है जो उसके असिस्टेंट की थी। वो उसे बताती है कि सर, जिन लोगों के साथ हमारी मीटिंग थी वो लोग आ चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा लोग हैं और वो बार बार आपका पूछ रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से ऑफिस पहुंच जाइए। इसके बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है और ऑफिस में दाखिल होता है। साथ ही वहाँ एक लड़की उसे मिलती है जो उसकी कंपनी में नई वर्कर आई होती है, इसलिए वो विरोना को कॉफ़ी देती है। विरोना उसके साथ काफ़ी अच्छे से बात करता है। उससे बात करने के बाद वो लिफ्ट में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जो कि पहले उसकी दोस्त थी, मगर अब वो उसकी कंपनी में एक वर्कर थी। विरोना उससे हंसकर बात करता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की ये कहकर मना कर देती है कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं, अब हमें काम से हटकर कोई फालतू बात नहीं करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप भी ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करें। जिस पर विरोना हंसकर कहता है, अच्छा तो ये बात है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, फिर तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम अब भी मेरी दोस्त हो। ये कहकर वो उसे पकड़ लेता है और उसके बाद अजीब बर्ताव करने लगता है, जिस पर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो विरोना को मना भी करती है। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर जोर से रुमाल देती है और उसे चांद छुपाकर वो लिफ्ट से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो विरोना हंसने लगता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। उसके बाद वो अपने ऑफिस के फ्लोर का बटन दबाकर लिफ्ट में सुकून से खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है और वो अपनी वाइफ से बात करने लगता है। उसके कुछ ही लम्हों के बाद लाइटों में गड़बड़ी होने लगती है और लिफ्ट रुक जाती है, जिस पर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और अपनी वाइफ का फ़ोन काट कर वो टेक्नीशियन से बात करता है और उसे कहता है कि लिफ्ट को ठीक करो, इसमें क्या गड़बड़ी हो रही है, जल्दी करो, मैंने मीटिंग में जाना है, मेरी मीटिंग लेट हो रही है। उसके बाद टेक्नीशियन कहते हैं कि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को छत पर भेजा है, आप टेंशन ना लें, वो बहुत जल्द ही लिफ्ट को ठीक कर देंगे। विरोना अपने असिस्टेंट को फ़ोन करता है। वो कहती है कि सर, कहाँ रह गए हैं आप, क्लाइंट्स परेशान हो रहे हैं और वो इंतज़ार कर कर थक चुके हैं और वो जाने की बात कर रहे हैं। विरोना उसे कहता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, तुमने क्लाइंट्स को जाने नहीं देना, उन्हें किसी भी तरीके से यहाँ रोक के रखो, तो तुम परेशान मत हो, मैं थोड़ी ही देर में पहुँच रहा हूँ। उसके बाद वो टेक्नीशियन से बात करता है। टेक्नीशियन से वो कहता है कि प्लीज़ जल्दी मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मीटिंग में जाना है। टेक्नीशियन बताते हैं कि जनरेटर चलाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं चल रहा। अब वो ये सूरत हाल देखकर विरोना भी कुछ परेशान होने लगता है और उसे भी थोड़ी बहुत टेंशन शुरू हो जाती है। तो उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से खुद निकलूँगा और वह तरकीब सोच रहा है कि आखिर वो यहाँ से कैसे निकले। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने कोट उतार कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जो पहला दरवाज़ा होता है उसे वो आसानी से खोल लेता है, लेकिन दूसरा दरवाज़ा खोलना बहुत मुश्किल था। वो बहुत ज़ोर लगाता है लेकिन थोड़ा सा ही दरवाज़ा खोल पाता है, जिसमें से सिर्फ उसका सर ही बाहर निकल सकता था। वो सर बाहर निकाल कर देखता है कि पूरा फ्लोर खाली है, वहाँ एक भी इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो मदद के लिए पुकारना शुरू कर देता है और आवाज़ें लगाता रहता है। फिर उसी वक्त उसकी वाइफ का फ़ोन आता है। जब वो से बात करता है वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, शहर के हालात बहुत ख़राब हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं कि शहर में बहुत तबाही मची हुई है और कोई हमारा दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। वो उसे कहता है कि तुम डरो मत और पुलिस को कॉल करो। वो कहती है मैंने की है, मैंने बहुत बार कॉल की है, लेकिन पुलिस का नंबर मसरूफ़ जा रहा है, उनकी लाइन बहुत बिजी है। वो कहता है कि चलो ऐसा करो, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजता हूँ, वो तुम्हें घर आकर तुम्हारी हेल्प कर देगा। उसके बाद अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ जल्दी से मेरे घर पहुंचो, इमरजेंसी है, मेरी वाइफ को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उसका दोस्त बाहर सड़क पर जाता है और देखता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत रश है, मुझे वहाँ पहुँचते काफ़ी टाइम लग सकता है, इसलिए मैं कुछ देर तक वहाँ पहुँचता हूँ। रोना फ़ोन रख देता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ बहुत डरी हुई थी। रोना उसकी बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं लेता और फ़ोन रख देता है। उसके बाद विरोना जब न्यूज़ देखता है तो उसे पता लगता है कि शहर में बहुत तबाही मची हुई है। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक दूसरे को काटने को दौड़े हैं और साथ ही साथ हालात इतने खराब है कि कुछ बिल्डिंग और लैब को भी जला दिया गया है और बहुत सारी तबाही मची हुई है, हर तरफ खून हुआ है। विरोना भी इस सिचुएशन को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। फिर अचानक से बाहर से उसे खौफनाक सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो मुंह बाहर निकाल कर देखता है तो वो नजर आता है कि काफ़ी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वो मदद के लिए हाथ बाहर निकालता है लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता। वो बहुत कहता है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, लेकिन कोई सामान नहीं मांगता। तो उसके सामने एक लड़की आगे देखती है और वो लड़की उसकी बड़ी दोस्त होती है। वो उसकी मदद करती है कि प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर, लेकिन वो उसे नहीं खींच पाता। वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं
वो बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे अंदर नहीं खींच पाता। उसके बाद उस लड़की को कोई इंसान वहाँ से खींच के अपने साथ ले जाता है। वेरोना अपना सर निकाल कर बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाता। अब ये सब देख के वेरोना बहुत डर जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो क्या करे। फिर वो थोड़ी सी हिम्मत करके मुसर बाहर निकाल कर देखने की कोशिश करता है, तो अचानक से उसके सामने दो खौफनाक से लोग आ जाते हैं। वो बहुत ही भयानक दिख रहे होते हैं, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। उनको देखकर वेरोना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और उसकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं, और वो उनको देखकर बहुत डर रहा होता है और एकदम से सुन पड़ जाता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की पूरी कोशिश करते हैं। वो दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि वो लिफ्ट के अंदर आके वेरोना को अपना शिकार बना सके, लेकिन वो उसके अंदर नहीं आ पाते। वेरोना उनसे बहुत डरता है और बहुत चीखता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। फिर अचानक से उन ज़ॉम्बीज़ को किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ के पीछे वहाँ से भाग जाते हैं। वेरोना ये सब कुछ देख कर बहुत डर जाता है। फिर उसे उसके दोस्त की कॉल आती है, जो कि कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे घर पहुँच गया हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। वेरोना उसे सारे हालात से आगाह करता है, उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आती। वो उसे बहुत समझाता है और ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताता है, लेकिन उसका दोस्त इस बात को नहीं समझ पाता। उसके बाद वेरोना फ़ोन रख देता है। वेरोना फिर अपने टेक्नीशियन से बात करता है और उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नीशियन कहता है कि हमने जिन लोगों को ऊपर लिफ्ट ठीक करने के लिए भेजा था वो अभी तक नीचे नहीं पहुँचे, तो हमारा उनसे राब्ता भी नहीं हो रहा। यकीनन लिफ्ट नहीं ठीक हुई, हम देरी के लिए माजरत चाहते हैं। और टेक्नीशियन को तमाम हालात बताने की कोशिश करता है कि इतनी ही देर में एक ज़ॉम्बी लड़की आकर उसका गला पकड़ लेती है। वो अपना गला छुड़वाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छुड़वा पाता। फिर आखिरकार वो बहुत मुश्किल से उस ज़ॉम्बी से अपना गला छुड़वाता है और पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर इस ज़ॉम्बी लड़के अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही होती है। वो बहुत डर जाता है और वो एक रोड तोड़ता है। रोड तोड़ के वो ज़ॉम्बी लड़की को मारना शुरू कर देता है। वो उसके सर पे ज़ोर ज़ोर के मारता है, जिससे इतना मारता है कि वो ज़ॉम्बी मर जाती है। उसके बाद वो रोड से उसकी लाश को एक साइड पर कर देता है और वह उसकी लाश से खून लिफ्ट के अंदर आना शुरू होता है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है। उसके बाद वो पानी की बोतल से अपना मुंह धो लेता है ताकि कोई उसे ज़ॉम्बी ना समझ ले। फिर वो एक रोड उठाकर उसकी लाश को एक साइड पर कर देता है और वहाँ डर कर बैठ जाता है और अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगता है। फिर वो देखता है कि लिफ्ट के अंदर खून आ रहा है। वो अपने बैग से फाइल निकाल कर उसके पेज फाड़ता है और उस खून के ऊपर रख देता है ताकि खून ज़्यादा फैले ना। फिर साथ ही उसे एक और आवाज़ आती है। वो देखता है जब बाहर झाँककर, तो वहाँ पे एक लड़की आती है, वो जो उसके ऑफिस में न्यू आई थी। वो उसके पास आती है। वो उससे कहता है कि आहिस्ता बात करो, कहीं तुम्हारी आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ दोबारा यहाँ ना आ जाए। वो लोग बहुत आहिस्ता से बात कर रहे होते हैं और वो कहता है हमें यहाँ से निकलना ही होगा। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। वो इतना जोर लगाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश फिर भी नाकाम ही रह जाती है। फिर अचानक से वेरोना के हाथ से वो रोड ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे अच्छी खासी आवाज़ पैदा हो जाती है। वो समझ जाता है कि अब ज़ॉम्बीज़ आवाज़ सुनकर यहाँ ज़रूर आएंगे। वो उस लड़की को अंदर बुलाने की कोशिश करता है। वो उसको बहुत खींचता है, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाती, क्योंकि उस दरवाजे से अंदर आना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सुराख बहुत ही छोटा था और कोई भी बंदा उसके अंदर इजीली एंटर नहीं हो सकता था। फिर वो लड़की उठ खड़ी होती है और जाकर छुप जाती है। इतने में वहाँ उसके सामने दो ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, जो लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो रोड उठा के उनको मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर से कोई उन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा है। जब वो देखता है तो वो लड़की उसके सामने आ जाती है, जो उसके साथ कोलीग थी। वो दोनों खुश होने लगते हैं कि उन्होंने उन दो ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, लेकिन उनको एक खुशी कहाँ आसान थी। इतने में ये दो ज़ॉम्बीज़ वहाँ आते हैं, उस लड़की को डिवोर्स लेते हैं और उसको काट के अपनी तरह ज़ॉम्बी बना के वहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर वेरोना बहुत परेशान होता है और चीखता है और बहुत ज़ोर से चीखता है, क्योंकि वो उस लड़की को बचा नहीं पाता। वहाँ मौजूद होने के बावजूद भी उसे बचा नहीं सका। उसकी मौत का वेरोना को बहुत ही अफसोस होता है। वो बहुत ही सदमे में चला जाता है। उसके बाद उसे अपनी वाइफ की फिक्र होती है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसकी वाइफ फ़ोन ही नहीं उठाती। वो इतनी कोशिश करता है कि वो फ़ोन उठा ले, लेकिन वो इतनी कोशिशों के बाद भी वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। इससे वेरोना बिल्कुल टूट जाता है और ज़मीन पर बैठ जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद उसकी वाइफ की कॉल आती है और वेरोना की जान में जान आती है। वो कहती है कि मैं खिड़की का दरवाज़ा बंद कर रही थी, इसीलिए मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो उससे सारे हालात से आगाह करता है और उसकी वाइफ कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद उन्हें आवाज़ आती है कि कुछ ज़ॉम्बी उनके घर का दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। उसकी वाइफ चीखती है। वो वेरोना ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और वो रोने लगता है कि वो अपनी वाइफ को कोई मदद नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद वो न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में वो पढ़ता है कि आर्मी फोर्सेज और पुलिस शहर में हर जगह फैल चुकी है, जो कि इंसानों को ज़ॉम्बी से बचा रही है और उनको आर्मी कैंप में लेकर जा रही है। उसके बाद वेरोना एक इंसान को देखता है, जिसकी तरफ आ रहा होता है, और वो इंसान वही उसके ऑफिस का कोलीग था। वो ज़ॉम्बी से बचकर और छुपकर यहाँ आ रहा होता है। वो बंदा कहता है कि प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लिफ्ट में ले लो। बताने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोना से कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुमसे पहले भी कुछ लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इसके अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सुराख बहुत छोटा है। वो बहुत मिलते कहता है कि मुझे अंदर ले लो, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाता। इतनी देर के बाद कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को मार कर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ वेरोना कुछ ज़ॉम्बीज़ को देखता है, जो कि उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वो उनके ऊपर चीखता है। उनको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर चीख कर निकालता है। वो ज़ॉम्बीज़ अंदर आने की कोशिश करते हैं। वेरोना चाहता था कि वो लोग
लोग अंदर नहीं आ सकते। वो रोड उठाता है और उनके ऊपर बात करना शुरू करता है। वो उनको बहुत मारता है, उनके सर पे इतना चोटें देता है कि वो वहीं पे मरना शुरू हो जाते हैं। वो बारी-बारी करके तमाम ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीखता और चिल्लाता है। उसके बाद वो एक लड़के को भागते हुए देखता है, क्योंकि उसके सिस्टर के कुछ ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए थे। वो अपने आप को बचाने के लिए खुद को एक ऑफ़िस में बंद कर लेती है। अभी वो ऑफ़िस का दरवाज़ा बंद ही करती है कि ज़ॉम्बीज़ उसका दरवाज़ा बंद करने से पहले उसके पीछे रहते हैं, उसको टकोर से काट देते हैं और उसे ज़ॉम्बी बना के अपने साथ ले जाते हैं। वेरोना यहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है, वो बहुत चीखता है। उसके पास अब कोई नहीं बचा था, वो बिल्कुल अकेला रह गया था। उसके बाद वेरोना निडाल होकर वहाँ गिर जाता है और जब थोड़ी ही देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है अपना मोबाइल उठाकर। उसे वहाँ पे एक रिपोर्टर की वीडियो मिलती है जो कह रही थी कि हालात ख़राब होने की वजह से खबरों के तमाम चैनल बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ। वो बताती है कि ज़ॉम्बीज़ वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि तमाम शहर इसके लपेट में आ चुका है। अगर कोई अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे वो शहर छोड़ना पड़ेगा, अगर वो यहाँ रहा तो वो मर जाएगा। उसके बाद वेरोना बहुत परेशान हो जाता है और थोड़ी देर बाद लाइट बंद हो जाती है। अब वेरोना डरता है कि अब ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएंगे, लेकिन फिर उसे वहाँ से गोलियों के चलने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। कोई होता है जो उनको ज़ॉम्बीज़ को गोलियों के साथ मारना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वेरोना अपना हाथ बाहर निकालता है मदद के लिए। फिर वो इंसान वेरोना के सामने आता है तो उसे पता लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम जख्मी हो, तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने तो नहीं काटा? वो कहता है नहीं सर, मैं ज़ॉम्बीज़ के आने से पहले से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग आए थे लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन अब मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा। वो कहता है कि प्लीज़ आप मेरी मदद कर दें, मुझे यहाँ से निकाल दें। और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। वो लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो लिफ्ट नहीं खोल पाता। वो लिफ्ट खोलने की पूरी कोशिश करता है, वो इतना ज़ोर लगाता है लेकिन फिर भी उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि ये लिफ्ट यहाँ से नहीं खुलेगी, इसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा और मैं ऊपर जाकर ही लिफ्ट खोलूँगा। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर वेरोना को एक वॉकी टॉकी देता है जो कि एक फ़ोन की तरह होता है। वो उससे राब्ते के लिए उसे वो वॉकी टॉकी देता है और साथ में एक गन भी देता है और उसे बताता है कि इस गन के अंदर गोलियाँ भी हैं। जब भी कोई यहाँ पर ज़ॉम्बी आए तो तुम उसके सर पर गोली मार देना, और उससे ये भी बताता है कि ज़ॉम्बीज़ के सर पर गोली मारने से वो मर जाते हैं, तो जैसे ही तुम्हें कोई ज़ॉम्बी दिखे उसे मार देना। जब भी उसके ऊपर कोई ज़ॉम्बी वार करता है तो वो उसको साथ साथ मार रहा होता है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। तो वेरोना उसे समझाता है कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान से जाना, क्योंकि पहले भी बहुत सारा स्टाफ ऊपर गया था लेकिन उनमें से कोई भी बच के जिंदा वापस नहीं आता। वो कहता है तो फिक्र मत करो, मैं ऊपर से लिफ्ट खोल के नहीं चाह रहा हूँ। फिर ऊपर जाता है और वो उससे रब्ता करता है और वो जनरेटर मिल जाता है और वो सारी लाइट चला देता है। सारी लाइट्स चलने के बाद भी लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुलता। वेरोना समझ गया था कि यकीनन के दरवाजे में कोई चीज़ फंसी होगी। वो चेक करता है, वो देखता है कि दरवाजे में सच में कुछ फंसा हुआ था और वेरोना उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाता। उतनी ही देर में वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं जो उस पर हमला करने लगते हैं। वो अंदर आने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑफिसर उसे कहता है कि जल्दी से गन ढूंढो, कहाँ यही कहीं पड़ी होगी। वेरोना गन ढूंढता है और वो गन उठाकर उनको शूट करना शुरू कर देता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ के सर पर वार करता है और उनके सर पर गोलियां लगने की वजह से वो मरना शुरू हो जाती है। वेरोना एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। उनको मारने के बाद वो थोड़ा सा जज्बाती हो जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये तुम्हारी जान के प्यासे हैं, तुम्हारे दोस्त कब के मर चुके हैं, अब तुमने ज़ॉम्बीज़ को मारा है। उसके वो उससे बात करता है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। उसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस ऑफिसर की आवाज़ आना भी बंद हो जाती है और वेरोना ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि पुलिस ऑफिसर को भी ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया है और वो बहुत ही मायूस हो जाता है और वह मायूसी की वजह से ज़मीन पर बैठ जाता है। अब वो बिल्कुल अकेला हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और वो ज़मीन पर बैठा होता है। इस तरह ही वक्त गुजरता रहता है और रात हो जाती है। फिर उसे अचानक से बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाते हैं और वो मायूसी की वजह से गन को अपने मुंह में रखता है और खुद को शूट करने लगता है। वो अभी शूट करने ही वाला था कि उस ऑफिसर की आवाज़ आती है। वो लिफ्ट के ऊपर से ऑफिसर बोल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि लिफ्ट के ऊपर से खोलो, जो एमरजेंसी के लिए एक रास्ता होता है। वो अपना रोड ढूंढता है, अपना वो रोड उठाकर लिफ्ट की छत पर मारता है। वो वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से रोड मारता है ताकि वो लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाए और ऑफिसर अंदर आ जाए। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है ऑफिसर अंदर आ जाता है। ऑफिसर की गन में बहुत ज़्यादा गोलियाँ होती हैं। वो धड़ाधड़ उनके ऊपर गोलियाँ चलाता है और उन सब ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। उसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। वो दोनों बैठे एक दूसरे को बता रहे होते हैं। ऑफिसर से कहता है कि मुझे बहुत अफसोस से बताना पड़ रहा है कि मुझे भी एक ज़ॉम्बी काट चुका है, मैं भी थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाऊँगा। फिर रोना उससे पूछता है कि इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। वो बताता है कि एक साइंसदान ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने एक ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की। उसके बाद ये वायरस फैलता रहा और इस हद तक आ गया। वो दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताते हैं। विरोना उसे बताता है कि मेरी बीवी पर भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला करके उसे जान से मार डाला। उसके बाद वो ऑफिसर उसे बताता है कि मैं कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे जान से मार दो। ऑफिसर विरोना की गन लेता है और उसके अंदर गोलियां भर के विरोना को हाथ में देता है और कहता है कि जैसे ही मैं सो जाऊँ
तो मुझे मेरे सर में 2 गोलियाँ मार देना। वेरोना कहता नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। ऑफिसर उसे बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं करता। फिर ऑफिसर कहता है चलो ठीक है, ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। क्योंकि वेरोना उसकी बात नहीं मान रहा होता, इसलिए ऑफिसर खुद को खुद ही मारने लगा होता है। वो गन लेता है और अपने आप को गोली मारने लगता है। वेरोना उसे ये नहीं कर देता, वेरोना उसे बहुत रोकता है। वो उससे गन खींचने की कोशिश करता है। ऑफिसर वेरोना के नाक पे मुक्का मार के उसे बेहोश कर देता है। जब थोड़ी देर बाद वेरोना की आंख खुलती है तो उसे वो देखता है कि ऑफिसर सो रहा है और इस समय सुकून का सांस आता है। फिर थोड़ी ही देर बाद ऑफिसर भी ज़ोंबी बन जाता है और वो वेरोना को मारने लगता है। फिर वेरोना उससे बचने की कोशिश करता है। फिर वेरोना को अपनी जान बचाने के लिए ऑफिसर की जान लेनी पड़ती है। वो ऑफिसर को एक गोली मार देता है और थोड़ी ही देर बाद वो ऑफिसर के सर में 2 गोलियां मारता है, जिसकी वजह से वो ज़ोंबी मर जाता है। वेरोना उसको मार के बहुत दुख हो जाता है। इसी दौरान वेरोना की टांग पर भी गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो जोर जोर के चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ सुन के बहुत सारे ज़ोंबीज़ वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। वो उनके माथे पे गोलियां मारता है ताकि वो मर जाए। उसके बाद उसकी गन में गोलियां ही खत्म हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो ऑफिसर की गन उठाता है जिसमें बहुत सारी गोलियां होती हैं। वो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देता है और एक एक करके उन सबको मारता जाता है। फायरिंग करते करते वेरोना का पाँव फिसल जाता है और वेरोना गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक भी ज़ोंबी उसे नज़र नहीं आ रहा। वो बाहर जाकर झांकता है, वहाँ पे कोई ज़ोंबी नहीं होता, बस ज़ोंबीज़ की लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो उसकी बीवी का फ़ोन आता है। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी ज़िंदा है। ये सुनकर उसकी जान में जान आ जाती है। वो कहती है कि मुझे आर्मी फोर्सेस ने बचा लिया था। वो अपनी बीवी को ज़िंदा देखकर इतना खुश होता है कि उसे एक उम्मीद जाग उठती है। वो फ़ोन कट करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश शुरू कर देता है। उसके बाद वो दरवाजे में फंसी हुई चीज़ को निकालने की कोशिश करने लगता है। वो अपना रोड उठाता है और लिफ्ट के दरवाजे में से वो चीज़ निकालने की कोशिश करता है। वो बहुत कोशिश करता है और उसकी थोड़ी सी कोशिश के बाद ही वो चीज़ उसके निकल के हाथ में आ जाती है। वो लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और वो लिफ्ट से बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं। वो ज़ोंबीज़ की लाशें देख के बहुत खौफज़दा हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक ज़ोंबी लड़की उसकी तरफ आ रही है, जिसकी टांगें बिल्कुल ही कटी हुई हैं। फिर जब वो लड़की उसकी तरफ पहुँची है तो वो अपने पाँव से उस लड़के के सर पर मार मार के उसे जान से ही मार देता है। फिर उसके बाद वो बाहर जाता है। वो जब रोड पे जाता है तो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वहाँ पे एक ज़ोंबी लड़की उठ खड़ी होती है। वो उसे मारने ही लगता है कि उसके सर पे एक गोली आकर लगती है। जब वो देखता है तो वो गोली किसी पुलिस ऑफिसर ने मारी होती है, क्योंकि यहाँ आर्मी हर तरफ फैली हुई थी। वो जिंदा लोग को बचा रहे थे और तमाम ज़ोंबीज़ को मार रहे थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और अपने हाथ हवा में लहराने लगता है। वो बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ, मुझे किसी ज़ोंबी ने नहीं काटा। प्लीज़ मुझे अपने आर्मी कैंप में ले जाओ ताकि वहाँ जाकर मैं अपनी वाइफ से मिल सकूँ। वो फ़ौजियों के सामने जाने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है और फ़ौजियों के सामने जाके अपने हाथ हिलाने शुरू कर देता है और इसी तरीके से मूवी का एंड हो जाता है।